Hey guys, once again welcome back to the channel. This is Abhyuday, a second year MBBS student at एम्स दिल्ली। तो बहुत लोग का ये डाउट था कि भैया हम पढ़ना तो बहुत देर तक चाहते हैं बट हम पढ़ नहीं पाते। सो आप एक वीडियो इस पर लाइए, हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। तो इस पर ये वीडियो है। मैं भी अपने नीट प्रिपरेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम 10 से 12 घंटे पढ़ लेता था जब भी मेरा मन करता था या जब भी मुझे लगता था कि रिक्वायरमेंट है और मेरा सिलेबस तैयार नहीं है और या पेपर जल्द आ रहा है, तो मैं भी 10 से 12 घंटे पढ़ता था। तो मैं वो आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक लगातार 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें जो फोकस करना है दैट इज़ ऑन वीकली एंड डेली गोल्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, आप जब भी आपके वीक की स्टार्टिंग हो तो आपको एक पता होना चाहिए कि आपको इस वीक में करना क्या है। ठीक है, आप जैसे फॉर एग्जांपल आज मंडे है, ठीक है, आप मंडे को लिख लो कि मंडे से लेकर संडे तक मुझे ये वीक में ये टॉपिक करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप उस टॉपिक को जो वीकली आपने लिखा है उसको आप ऐसे बांटो कि आप वो 7 दिन में बांटो। ठीक है, 6 + 1 डे में 6 डेज में आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ोगे, 1 डे आप अपने आप को ऑफ दोगे। मतलब कि आप जैसे मान लो कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, तो 6 डे जॉब करता है, एक दिन उसको ऑफ चाहिए होता है। वैसे ही आपकी पढ़ाई भी एक जॉब है मान लो अगर आपके लिए, तो 6 डेज आप पढ़ाई करोगे और एक दिन अपने आप को ऑफ दोगे क्योंकि आपको ब्रेक्स चाहिए। ठीक है, कोई भी लगातार पढ़ाई नहीं कर सकता, उसको एक ब्रेक चाहिए अपने आप को फिर से रिजुविनेट करने के लिए। उसके लिए आपको एक दिन अपने आप को ऑफ देना होगा जिस दिन आप थोड़ा कम पढ़ाई करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपने 6 दिन क्या कहते हैं 10 घंटे पढ़ाई करी, 6 दिन आपने 10 घंटे पढ़ाई करी, तो जो एक दिन है उस दिन आप सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़ाई करोगे। ठीक है, और वो दिन आपका कोई सा भी दिन हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सैटरडे संडे या आप कोई भी एक दिन अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो एक हफ्ते में और उस दिन आप ऑफ ले सकते हो। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट मेरा यही था कि टेकिंग रिक्वायर्ड ब्रेक्स। क्या कहते हैं यार, हम कभी कभी क्या होता है ना, बर्न आउट कर जाते हैं यार। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार आज से तो मैंने एकदम निश्चय बना लिया है कि मैं पढ़ूंगा, 12 घंटे डेली पढ़ूंगा और मैं नहीं सुनने वाला, मैं नहीं रुकने वाला। अब आप क्या करोगे, एक दिन पढ़ोगे 12 घंटे, 2 दिन पढ़ोगे 12 घंटे, हो सकता है आप एक हफ्ते तक लगातार 12 घंटे पढ़ो, बट उसके बाद एक ऐसा फेज आएगा जब आप एकदम बर्न आउट हो जाओगे और आपका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, आपका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा और फिर आप सोचोगे कि यार अब नहीं पढ़ाई हो रही मेरे से। तो अब वो जो समय है, वो जो चीज़ है वो आपकी ना आ पाए, इसलिए आपको ब्रेक्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। और आपको 6 + 1 का जो मैंने खुद अप्लाई किया था अपने ऊपर, वो आप भी अप्लाई करके देखो और आपको भी बिल्कुल फायदा करेगा। आपको एक दिन ब्रेक लेना जरूरी है, एक दिन आप कम पढ़ाई करो एज कंपेयर टू 6 दिन। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको एक रिक्वायर्ड ब्रेक मिलेगा, एक समय मिलेगा जिसमें आप अपने क्या कहते हैं जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उसको आप चाहो तो रिवाइज करो, या जो भी आपका मन है आप कर सकते हो, आपका जो भी इंटरेस्ट हो आप वो उस दिन कर सकते हो। ठीक है, सो यू शुड टेक रिक्वायर्ड ब्रेक्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। तो कभी कभी क्या होता है यार, हम पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, ठीक है, बट यार हम जब 1-2 पेज पढ़ते हैं फिर उसका हमारा इंटरेस्ट नहीं बनता। ठीक है, उसमें हम इंटरेस्ट नहीं मिलता। फिर वहीं पे अगर हम देखें, अगर इंस्टाग्राम चलाना हो तो हम इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं और हमारा इंटरेस्ट बना रहता है। तो ऐसा क्यों है, क्यों हमें इंस्टाग्राम चलाने में इतना इंटरेस्ट आ रहा है बट जब हमको वही सेम चीज़ पढ़ने में होता है तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। सो क्यों होता है वहाँ पे ऐसा लैक ऑफ इंटरेस्ट है, लैक ऑफ मोटिवेशन क्यों है? पहली बात तो ये वहाँ पे हमको क्या कहते हैं, एक इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता। हमारा जो ब्रेन में डोपामिन होता है वो रिलीज नहीं होता है। जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको ऐसा कुछ लग ही नहीं होता रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, यार मैं पढ़ रहा हूँ अभी पढ़ के खत्म हो जाएगा, और फिर क्या कहते हैं आपको यही लगता है। बट आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है और आप और ज़्यादा इंस्टाग्राम रील देखते रहते हो, तो आपका उसमें इंटरेस्ट बना रहता है। अब आप पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे ला सकते हो? ठीक है, तो अगर मैं एक बात करूं, फॉर एग्जांपल मान लो जैसे एक चैप्टर है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये चैप्टर बहुत लोग को बोरिंग लगता होगा। ठीक है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। अब आपको पढ़ना तो है ही है। अब आपको अगर नीट में सिलेक्शन लेना है तो ये चैप्टर पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो एक तरीका तो यह है कि आप बोरिंग तरीके से पढ़ लो। आपको यार ये तो बोरिंग चैप्टर है, इसको जल्दी से पढ़ो कैसे भी करके इसको हटाओ। और एक बंदा होगा जो आपके साथ वाला साथी होगा जो आपसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा है, वो क्या करेगा, वो कहेगा यार ये बोरिंग क्या है, ये सबको बोरिंग लगता है, सबको बोरिंग लगता है, बट अगर मैंने इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ लिया तो मैं उनसे एक एक्स्ट्रा एज पा जाऊंगा। तो ही इज हैविंग अ गुड माइंडसेट। वो ये सोच के पढ़ रहा है कि अगर मैं इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ूंगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ूंगा, तो मैं इनसे आगे निकल जाऊंगा। दैट इज वाई वो बंदा आपसे ज़्यादा अच्छा क्या कहते हैं वो चैप्टर पढ़ पाएगा और ज़्यादा क्या कहते हैं रिटेन कर पाएगा। सो यू शुड हैव अ गुड माइंडसेट। ठीक है, गुड माइंडसेट मेक्स बोरिंग थिंग्स ईजी। आपको जो भी चीज़ बोरिंग लगती हो, जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट बोरिंग लगता हो, उसको आप एक अच्छे माइंडसेट से जाओ और ये सोचो कि यार अगर मान लो मुझे फिजिक्स नहीं अच्छा लगता है, मेरा केमिस्ट्री बायो तो कंप्लीट है, मुझे केमिस्ट्री आती है, मुझे बायो आती है, मेरा ये दोनों तो हो जाएगा, बट मुझे दिक्कत किस में आती है, मुझे दिक्कत फिजिक्स में आती है। तो तुम इस तरह सोचो ना कि अगर मैंने फिजिक्स भी कर लिया तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाना है क्योंकि बायो केमिस्ट्री तो आती ही है। सो डोंट थिंक कि ये चीज़ बोरिंग है, उसको हमेशा ऐसे सोचो कि ये सबके लिए बोरिंग होगी, सबके लिए टफ होगी, बट अगर मैंने ये कर लिया तो मैं एक एक्स्ट्रा एज पाऊंगा और मैं और लोगों से आगे निकल सकता हूँ। सो थिंक इन दैट मैनर। ठीक है, सो आप क्या करो, एक अच्छे माइंडसेट के साथ चीज़ों को पढ़ने जाओ, तभी आपके अंदर एक इंटरेस्ट जनरेट होगा चीज़ों को लेके।
हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक अच्छे YouTube चैनल की तरफ देख रहे हो तो आप वन स्टॉप नीट चैनल को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। यहां पर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट्स की मंडे टू सैटरडे लाइव क्लासेस मिलेंगी। अब लाइव क्लासेस हैं तो आप सीधे अपने डाउट्स पूछ सकते हो टीचर से। वहां पर श्रुति मैम एंड बाकी बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ाते हैं और सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर करते हैं। और डेली क्लासेस की अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो फिजिक्स आपकी 5 PM पे है, बायोलॉजी आपकी 7 PM पे है एंड केमिस्ट्री आपकी 8 PM पे है। तो इसका जो पूरा लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसको आप जरूर चेकआउट करिए और वहां पर जाकर उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और वहां पे नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आपको पता चले कि वहां पे जो क्लासेस हैं वो कब कब होने वाली है। साथ ही साथ वहां पे आपको स्ट्रेटजी वीडियोस और काफी ट्रिक्स भी देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद आते हैं कि बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, वो पढ़ तो लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं 10 घंटे पढ़ लेते हैं एक दिन में, बट जब उनका आउटपुट आता है निकल के तो वो दैट विल बी अराउंड लाइक 4 आवर्स। मतलब वो जो 10 घंटे में पढ़ते हैं वो एक बंदा अगर अच्छे से पढ़ता है तो वो 4 घंटे में पढ़ सकता है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? तो उसके पीछे का यही रीजन है यार, वो कंसंट्रेशन उनका कम होता है पढ़ते वक्त। ठीक है, वो बहुत ही लैक ऑफ कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं। वो पढ़ तो लेते हैं बट उन्हें कुछ याद नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, ठीक है, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ लिया बट आपको एक भी कुछ नहीं याद है। आपको ये नहीं याद है कि फंजाई की क्लासेस क्या थी, फंजाई में कौन से किसका एग्जाम्पल क्या था। अगर आपको याद नहीं है तो फिर क्या मतलब है, आप पेपर में सही नहीं कर पाओगे। सो अब हम इसको कैसे इस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, लाइक लैक ऑफ कंसंट्रेशन जो होता है पढ़ाई को, उसको हम कैसे टैकल करें। तो उसके लिए आप 2 चीजें यूज करो, पैसिव एंड एक्टिव रिवीजन। अब पैसिव एंड एक्टिव रिवीजन आप कैसे यूज करोगे? तो पैसिव एंड एक्टिव रिवीजन का मतलब ये हुआ कि कभी कभी हम क्या करते हैं ना, हम एक दिन में सिर्फ क्वेश्चन लगाने लग जाते हैं। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हम 200 क्वेश्चन लगाएंगे आज बैठ के, 4 घंटे देंगे अपने आपको, 200 क्वेश्चन लगाएंगे। अब क्या होता है, 100 क्वेश्चन तो सही लग जाते हैं, उसके बाद 100 क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपका अब क्या हुआ, आप सेम टाइप ऑफ वर्क कर रहे हो तो आपका ब्रेन जो होता है वो उसको कुछ मिल नहीं रहा है। तो अब वहां पर आपको कुछ पैसिव रिवीजन चाहिए होता है। उस समय आपको अगर आपका कंसंट्रेशन की थोड़ी कमी है तो आप ऐसा चीज रिवाइज करो जो आपने पहले पढ़ रखा हो, ठीक है, तो आप उस चीज का यूज करो। वैसे ही अगर आप मान लो कोई चैप्टर पढ़ रहे हो खाली, ठीक है, और आपका पढ़ते पढ़ते मन ऊब गया है, तो ये नहीं कि जरूरी नहीं कि आपको चैप्टर पूरा पढ़ो, आप क्या कहते हैं उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने लगो, तो आप एक्टिव रिवीजन करने लगो। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हम, अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आधा पढ़ा और मुझे लग रहा है कि यार मुझे टेस्ट करना है, मुझे याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है, आप क्या कहते हैं उसका क्वेश्चन बैंक उठा लो, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो। तो उससे आपका पैसिव और एक्टिव रिवीजन को दोनों को कंबाइन करो और फिर एक साथ पढ़ाई करो। ठीक है, कभी भी ऐसे मत पढ़ना कि आज मैं सिर्फ पैसिवली पढ़ रहा हूं और एक दिन में एक्टिवली पढ़ रहा हूं, नहीं, एक दिन में दोनों तरह से पढ़ने की कोशिश करो। मतलब कि आपको पढ़ना भी है और क्वेश्चन सॉल्विंग भी करनी है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका ये जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है ये नहीं होगा। आप 10 घंटे पढ़ोगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो एटलीस्ट 8 से 9 घंटे तो हो ही जाएगी। ठीक है, अब आते हैं 5th पॉइंट पे, सेट रिवॉर्ड्स एट रेगुलर इंटरवल्स। अब देखो यार, ऐसा है ना, नीट जो है 2 साल 1 साल की जर्नी है। इसमें आपको सबको पता है कि रिवॉर्ड तो मिलेगा भाई, रिवॉर्ड मिलेगा, मैं एमबीबीएस में आ जाऊंगा, एमबीबीएस सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, मेरी एक अच्छी लाइफ हो जाएगी। बट यार ये रिवॉर्ड जो है ना ये बहुत समय बाद आ रहा है। ये ऐसा नहीं है रिवॉर्ड की 1 साल यार 1 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है ना। अभी भी देखो 6 महीने बचे हैं नीट होने में, तो 6 महीना 1 साल ये बहुत बड़ा टाइम है। पर आपके ब्रेन को क्या चाहिए, आपको उसको इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए, उसको चाहिए कि भाई मुझे रिवॉर्ड अभी चाहिए। अगर मैंने 1 हफ्ते पढ़ाई करी है, मैं 1 हफ्ते पढ़ लूंगा, बट 1 हफ्ते बाद मुझे मिलेगा क्या उस चीज़ से। तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, अपने आप को सेट करो रिवॉर्ड, ऐसे रिवॉर्ड सेट करो यार इस हफ्ते मुझे 60 आवर्स पढ़ने हैं। ठीक है, इस वीक में मुझे 60 आवर्स पढ़ने हैं और ये 60 आवर्स प्रोडक्टिव आवर्स होने चाहिए। ये नहीं कि मैं 60 घंटे बैठ गया हूं और सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ना ना ना, ऐसे नहीं। 60 घंटे मैं पढ़ रहा हूं, 60 आवर्स की मेरी प्रोडक्टिविटी भी होनी चाहिए। अगर मैंने ये कर लिया तो ये क्या कहते हैं, मान लो मुझे दृश्यम 2 मूवी आई है, मैं दृश्यम 2 मूवी देखने जाऊंगा। सो आप तभी अपने आप को रिवॉर्ड दो जब आप अपना गोल कंप्लीट करो। ठीक है, जब आप अपने आप का गोल कंप्लीट करो। अगर आप अपना गोल ना कंप्लीट करो तो उस हफ्ते आप अपने आप को रिवॉर्ड मत दो। तो उससे आपके ब्रेन को ये चीज़ पता चलेगी हाँ मतलब मेरे को एक रेगुलेट करने वाला सिस्टम है। अगर मैंने ये चीज़ नहीं करी तो मुझे वो चीज़ नहीं मिलने वाली, मतलब मुझे वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, मुझे पनिशमेंट मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ कि वो रिवॉर्ड नहीं मिला। तो आपका ब्रेन क्या करेगा, आपका ब्रेन चाहेगा कि वो चीज़ों को पढ़े, मतलब वो रिवॉर्ड पाने के लिए वो चीज़ पहले करेगा। ठीक है, अब आते हैं 6th पॉइंट पे, रिपीटेड रिवीजन। ठीक है, रिपीटेड रिवीजन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो टाइम धीमे धीमे कम हो रहा है और रिटेंशन धीमे धीमे बढ़ रहा है। तो यार पढ़ेंगे सभी, ठीक है, लॉन्ग आवर्स बहुत लोग पढ़ते हैं, बट यार सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क ही एक चीज़ नहीं होती है, स्मार्ट वर्क भी एक चीज़ होती है। ठीक है, तो रिपीटेड रिवीजन्स मैं आपको कहूँगा कि आप जरूर करिए स्मार्ट वर्क के नाम पे। ठीक है, रिपीटेड रिवीजन्स क्या होगा, जैसे मान लो आपने पहली बार कोई चैप्टर 3 घंटे में पढ़ा, अगली बार वही चैप्टर आप 2 घंटे में पढ़ोगे, अगली बार आप 1 घंटे में, फिर आप बहुत समय तक ऐसा समय आएगा जब आप एक घंटे में पढ़ते रहोगे और फिर क्या होगा, धीमे धीमे आप 30 मिनट्स में पढ़ने लगोगे। पहली बार आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो आपका 30-40% ज़्यादा रिटेंशन नहीं होगा। अगर आपका माइंड ठीक क्या कहते हैं एवरेज लेवल का है तो आप 30-40% से ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाओगे। अगर आपसे 1 हफ्ते बाद वो चीज़ पूछी जाएगी तो आप शायद उससे 30 से 40% क्वेश्चन ही आंसर कर पाओगे। ठीक
ठीक है। देन अगर आप 2 बार पढ़ोगे तो आप 50% बता पाओगे, 3 बार पढ़ोगे तो 70% बता पाओगे। ये मैं उसी समय नहीं, जैसे मान लो अभी तुमने तुरंत बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, मैंने कहा 2 घंटे बाद पूछता हूँ तो बता ही लोगे। बट अगर तुमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पहली बार आज पढ़ा है और तुमसे कोई 1 हफ्ते बाद पूछेगा ना, तो ये उसकी रिटेंशन है। और एक्चुअल में रिटेंशन वही होता है, जानते हो यार। लॉन्ग टर्म में चीज़ें याद होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। आपको क्या लगता है जब आपका नीट का पेपर होगा तो आप सारी चीज़ें रिवाइज करके जा पाओगे? नहीं ना, अच्छे से तो नहीं रिवाइज कर पाओगे, सब तो नहीं रिवाइज हो सकता ना। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो 2 हफ्ते पहले रिवाइज की होंगी, बट वो 2 हफ्ते तक रिटेन होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जब आप रिपीटेड रिविजन करे रहोगे तभी वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी और आपको चीज़ पेपर में याद आएगी। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इनका अपने लाइफ में इसको यूज़ करोगे। एंड इम्पैक्ट अगर आपको पड़ता है इन वीडियो से तो बहुत अच्छा होगा। आप इन जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इसको अपने लाइफ में ज़रूर अपनाइए और आप कोशिश करिए यार कि आप 10 से 12 घंटे पढ़िए डेली, ठीक है। क्योंकि आज पढ़ोगे कल आपके मज़े हैं, आप MBBS में आओगे, यहाँ भी पढ़ना तो है बट कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा मज़े करने को मिलेंगे। और चलो फिर बाय बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो भी आपका डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द लाऊंगा। चलो बाय बाय।